हमारे लिए गाली है, इसलिए भारत होना चाहिए। इंडिया दैट इज भारत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और G20 की बैठक से पहले चर्चा होने लगी है इंडिया और भारत की। आज इस पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, प्रियंका मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़ गए हैं, प्रज्ञा भारती जी जुड़ गई हैं और डीपी शास्त्री जी जुड़ गए हैं। आज हम चर्चा भी करेंगे अमित की सनातन कितना पुराना है और भारत के नाम से आखिर दिक्कत क्या है। बिल्कुल, इस पर चर्चा करें इससे पहले बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। G20 को लेकर राष्ट्रपति के आमंत्रण में भारत शब्द लिखा गया। आमंत्रण में भारत का राष्ट्रपति लिखा गया है और प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिससे लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। मेहमानों को जो आमंत्रण भेजा गया उस पर लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब इसे लेकर कांग्रेस सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। यह भी कहा जा रहा है प्रियंका कि इंडिया गठबंधन से अब केंद्र सरकार बीजेपी डरी हुई है। बिल्कुल, इसी के साथ हम चर्चा को आगे यहाँ से ले जाएंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं और सबसे पहले हम आचार्य डीपी शास्त्री जी आपके पास आएंगे और ये समझना और जानना चाहेंगे कि आप जनता को ये समझाएं, बताएं कि कांग्रेस को कभी सनातन से समस्या होती है, उसको डेंगू मच्छर मलेरिया कहते हैं, कभी कहते हैं कि सनातन जो है वो समानता का भाव नहीं रखती, और अब जब इंडिया को जब भारत के नाम से एक पहचान दी जा रही है, हम भारत के लोग हैं, इसमें तो शान महसूस होनी चाहिए, इसमें क्यों राजनीति की जा रही है? देखिए, एक चीज बता दें, जड़ भरत के ज्ञान का भारत है, शकुंतला के भरत का प्रेम का भारत है और राम के हृदय, राम के ज्ञान भरत का भारत है। 1,95,00,000 वर्ष पूर्व सूर्य सिद्धांत के अनुसार भारत की गणना की गई है। ये आज की भारत नहीं है। एक कांग्रेस हो चाहे कोई व्यक्ति हो राजतंत्र का, उसको सोचना चाहिए, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, ऐसे लोगों की वृत्ति बढ़ती है, तो भगवान किसी ना किसी रूप में इस भारत में, इस भूमि पे अपना स्वरूप बना करके आकर के अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म का स्थापना कहते रहिए। मैं एक और जानकारी यहाँ दर्शकों को दे दें। वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट आया है और गर्व से कहो हम भारतीय हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, महान अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया और लिखा भारत माता की जय। और इसी कड़ी में अमित, अब सहवाग का ट्वीट आ गया। वीरेंद्र सहवाग का ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जी हां, सहवाग लिखते हैं, इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। सहवाग ने बीसीसीआई से भी अपील की है, खिलाड़ियों की जर्सी में इंडिया की जगह भारत लिखा जाए। तो देखिए, अब इस पर एक बहुत बड़ी और वृहद चर्चा हो रही है। पैनल बहुत बड़ा हमारे साथ है। मैं रुक करूंगा साध्वी प्रज्ञा भारती जी का। दिक्कत क्या है? भारत हमारी पहचान है, हमारे मूल में, हमारे जड़ में भारत है। कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है, इसमें सही कहां से है? देखिए अमित, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट आई वुड से। ये बहुत एक गौरव का क्षण है जहां पर हम अपनी भारतीय धरोहर से पुनः जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया शब्द जो है, नो डाउट वो गुलामी का प्रतीक है। भारत जब आप बोलते हो तो आपको गूज़बम्स होते हैं, यू फील दैट, आपके राष्ट्र के प्रति प्रेम आपके अंदर बहता है। और ये जो इन्होंने बात करी है ना अमित, अभी ये इंडिया अलायंस वाली, आप देखो इनकी जो सितंबर 1 में जो इनकी अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पहले इनके कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि जो तिलक लगाते हैं और जो भगवा पहनते हैं कांग्रेस की, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, खुल के बोला। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य उसी इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले एक बयान देते हैं कि हिंदुत्व धोखा है, और मीटिंग के कॉन्फ्रेंस के एंड तक आते आते जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, वो क्या कहते हैं कि सनातन धर्म इज अ डिजीज लाइक अ कोविड, इट्स अ वायरस, बट ही डजंट नो दैट इट्स एंटी वायरस, इट्स नॉट वायरस। पहली बात। और दूसरी बात, आप जानते हैं इनकी टाइमिंग्स कैसे? आप देखिए टाइमिंग्स इनके, G20 की ऐतिहासिक अध्यक्षता भारत को मिली है, इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स दे आर नॉट हैप्पी। वैसे विकास की बातें इनसे करवा ले आप, वैसे जब धर्म की चर्चा होगी तो ये महंगाई और विकास की डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज इंडिया अलायंस का सब्जेक्ट क्या था कॉन्फ्रेंस का? आपको जान के आश्चर्य होगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर ऑफ इट, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। क्या भारत को अब ये दिन देखने पड़ेंगे कि इरेडिकेशन, समस्त सनातन के उन्मूलन पे क्या अब हम चर्चा करेंगे? मुझे बता दीजिए। और साथ ही साथ इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है जानते हैं? क्योंकि इस समय भारत विकास के शिखर पर पहुंच रहा है, फिर चाहे वो G20 की कमान संभालना हो,
इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन हो या भारत की डिजिटल एक्सपर्टीज हो, हम जानते हैं कि भारत शिखर पर पहुंच रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, दिक्कत होती है, लेकिन उनका यह कहना है कि भारत कर देने से या इंडिया कर देने से कैसे सनातन की बात होगी। वो बार बार इस तरह की बातें भी कहते हैं। मृदुल जी, एक बात बताइए आप, उन्होंने नाम इंडिया अलायंस क्यों रखा? उसके पीछे भी तो उनकी एक सोच होगी ना। नो डाउट सनातन धर्म जो है, जो मेरा राष्ट्र भारत है, आपका राष्ट्र भारत है, हम सबका राष्ट्र भारत है, भारत का नाम आते ही वी फील दैट वाइब, वो एक वाइब फील होती है। हमें पता है कि कॉलोनियल माइंडसेट है इंडिया के नाम के साथ, बट फिर भी आप देखिए इन्होंने इंडिया रखा है ना, और उस इंडिया रखने के पीछे इनकी मानसिकता जो थी वो अभी तक प्रकट नहीं हुई थी, वो एक हिडन एजेंडा की तरह था। लेकिन अब इनका ब्रेकिंग इंडिया का एजेंडा सबके सामने आ चुका है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर कॉन्स्पिरेसी नाउ। एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब हो रहा है, और इनके पैटर्न को अगर आप देखो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आप ही की बात को यहाँ पर आगे ले जाते हुए आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आएंगे। जैसा कि अभी कह रही थी, ये जो कामयाबी है बदलते भारत की, वो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है। चाहे फिर वो G20 की बात करें, चंद्रयान की बात करें, सूर्ययान की बात करें, बेतुके बातों को लेकर राजनीति की जा रही है। अगर हम अंग्रेजों की जो प्रतीक है उनको मिटा रहे हैं, अपनी विरासत को वापस ला रहे हैं, तो समस्या क्यों हो रही है? एक्चुअली सबसे पहले ये जानना होगा कि भारत और इंडिया में डिफरेंस क्या है। ठीक है, भारत और इंडिया में क्या, इंडिया हमको गुलामी प्रदान करके नाम मिला था, और भारत जो है वो जड़ भरत के नाम पर रखा गया है। और जड़ भरत की बड़ी सुंदर कहानी आती है कि जड़ भरत अपने सबको फ्रीडम देना चाहते थे। यहां तक ये नहीं है कि जब वो रास्ते में चल रहे थे, जो जड़ भरत राजा थे, उनको जो जड़ भरत है उनके नाम पर यह रखा गया, और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था सबको फ्रीडम देने का। भागवत में इसका बड़ा सुंदर चरित्र आता है। तो जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिन लोगों की ये इच्छा है कि ये जो भारतीय पब्लिक है, जो भारतीय जनता है, वो कभी उनकी गुलामी से बाहर ही ना आ सके, तो वो क्यों उसको भारत नाम होने देंगे भाई? और दूसरी बात, मैं एक बात और बता दूं, सनातन धर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये कह रहे हैं, चाहे वो स्टालिन को लेकर के, उदयनिधि को लेकर के देखा जाए, उदयनिधि स्टालिन को लेकर के देखा जाए, या आज चंद्रशेखर को उठा करके बिहार के शिक्षा मंत्री को उठाकर देखा जाए, या स्वामी प्रसाद मौर्य को उठा करके देखा, सनातन को लेकर वो ये भी कहते हैं कि समानता का भाव ये मिटाती है। देखिए, समर्था का भाव, सनातन से ज्यादा सम्मान, आज बात हो रही सनातन उन्मूल संस्था की बात हो रही है। आप एक बात सोचिए, सनातन से ज्यादा सम्मान कोई और धर्म किसी को दे ही नहीं सकता है। सम्मान और समानता दोनों बातें हैं, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है। डीपी शास्त्री जी, और हमारे यहां तो संत रविदास हुए जी, समानता के सबसे बड़े उदाहरण वो हैं। आप ज्यादा पीछे मत जाइए, संत रविदास को देख लीजिए। लेकिन आज जब नाम की बात आती तो वो कहते हैं कि नामकरण एक आदत सी बन गई है। नहीं, देखिए, समरसता सनातन का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो जनमानस में व्याप्त है। 64,000 तीर्थ वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारत में है जी। 7 तीर्थों की प्रधानता दी गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैवा, सप्तहिता, मोक्षदायिका, ये भारत में है। ये लोग क्या समझेंगे? ये जड़ बुद्धि के लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। उसके समझने के लिए राम की कृपा चाहिए, और राम ही सनातन है, और सनातन ही राम है। आदि अनादि अनामय, अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अजय आनंद राशि, ये सब सती में लिखा है, और मार्कंडेय जी के द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा पुष्टि हुई है। इस सनातन की जो परिभाषा है आज की नहीं परिभाषा है। ये राजतंत्र में आकर के इसे लोग अपने फायदा के लिए राजनीतिक लोग उखड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं, बल्कि जनमानस जानता है यहाँ गंगा की, जमुना की, योगी की, ऋषि की परंपरा की, यहाँ तक कि पशु पक्षी के पूजन करने का आचार्य जनमानस जानता है। और सवाल इसीलिए है, साध्वी प्रज्ञा भी हमारे साथ हैं। साध्वी, एक बात बताइए आप कि एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, आप अपने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखते हैं, और हिंदुत्व के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद आपको भारत नाम से आपत्ति है। तो ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसका नुकसान तो इलेक्शन में उनको होना ही होना है। देखिए अमित, ये तो भारत की जनता ना बहुत समझदार हो गई है जी। भारत की जनता अब सब समझती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है हमारे प्रभु श्री राम काल्पनिक है, जो बोलती है कि राम सेतु
मैनमेड है, जो बोलती है कि गीता में जिहाद है और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे यूज प्रभु श्री राम एंड सनातन एज देयर पॉलिटिकल टूल आल्सो। क्या करते हैं, कभी राहुल गांधी आते हैं बोलते हैं कि जय श्री राम और जय सिया राम में अंतर है। अरे इनकी नॉलेज ही आप देख लीजिए कितनी अधूरी है, क्या पता है इनको सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म क्या है? अयं निजा परोवेत्ति गणनाम लघु चेत सामुदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये हमारी सहिष्णुता ही तो है प्रियंका। आप देखिए हमारी सहिष्णुता है कि इतना कुछ बोला जा रहा है और हम उदारता का परिचय दे रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए अगर किसी और धर्म के बारे में बोला जाता अब तक क्या आप डिबेट या डिस्कशन कर रहे होते? ठीक बात कही, हम उदारता का बार-बार परिचय दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। विपक्षी गठबंधन से डरी बीजेपी के